करवाते, अगर नहीं करेंगे तो देवता तर लेगा। बताइए, देवता तर लेगा? नहीं करिएगा तो भगवती को पाठी कबूल दी, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो क्या बिगाड़ लेगा? घर घुरा देगा। आप और हम पाठी कबूलते हैं, देवी देवता को कहते हैं बच्चा बढ़िया से रहते तो पहलुक बाल तोड़े चढ़ाए दो, मुंडन कर देंगे। ये सब डर से कहते हैं आप, प्रेम नहीं है भगवान से। हम आप जो पूजा करते हैं सब डर है। डर को प्रेम में बदलने की जरूरत है। आजकल मुंडन का उल्टा शब्द है कि अपना बच्चा के मुंडन और बकरी बच्चा के संपिंडन। आजकल ये मुंडन होता है। 9 दिन जय माँ दुर्गा, नवरात्रि खत्म भेले खसी खबक मुर्गा, ये मुंडन होता है, ये पूजा होता है। जो पूजा करना चाहिए वो तो आप करेंगे नहीं। जो आपकी हमारी व्यवस्था में पूजा है, जो अध्यात्म कहती है करने के लिए, वो पूजा करेंगे क्या? अध्यात्म कहता है घर में सास का पूजा करना और भगवती का पूजा करना बराबर है। क्या सास का पूजा कर सकते हैं? आजकल के लोग कहेगा बुढ़िया के मोह कहे छे त्या लोग में नहीं बैठे छी, और भगवती का पूजा करेगा। बताइए, शास्त्र कहता है महादेव का पूजा अगर आप नहीं करते हैं, अगर अपने बाप का सेवा करते हैं तो महादेव का पूजा हो गया। लेकिन आजकल के बेटा बाप का सेवा करेगा? आप ही बताइए, बाप का सेवा करता है? बापों के सामने खैनी मांगकर खाने वाला जो इडियट है वो बाप को महादेव समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। सवाल नहीं पैदा होता। जो देवी देवता से प्रेम करता है, जो देवी देवता को चाहता है, वह सबसे पहले अपने घर में अपने माँ बाप से प्यार करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि बाप को बुझे जोकर, माय को बुझे नौकर, जवाना आ गई ओकर, जे भय के मारे जूता से ठोकर, जवाना आ गई ओकर। अभी तो ये जमाना है, माँ बाप को डगड़ा के बैगन तरका गड़काइए, आ कान में उंगली लिए हो जाग दगाइए, भाई भाई का खून करिए, भगवती का मेला लगाइए, सास बहू रानी में झोटा झोटी करिए या हो करिए, गाँव गाँव जाकर प्रवचन दीजिए, माँ बाप की सेवा करियो, या ना करियो वो ना करियो, और खुदे माँ बाप को डंगारे तो फायदा क्या होगा? तो कहता सो करता नहीं, मुंह की बड़ी लबार, तिनके मुंह काला है साईं के दरबार। हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग कहते हैं मैं ही रियल हीरो। हमारे आपके जीवन में माँ बाप से बड़ा न भगवान होता है, न माँ बाप से बड़ा कोई गुरु होता है। शिवे को अगर आप गुरु मान लिए तो क्या माँ बाप को छोड़ दीजिएगा? आप किसी भी गुरु का चेला है तो क्या करिएगा? सम्मान नहीं करिएगा, महावन का इज्जत नहीं करिएगा, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करिएगा, धर्म का खिलाफ करिएगा? बिल्कुल नहीं। शिव सिखाते हैं, शिव के साकार परिवार में आप देखिए, बसहा को शेर से प्रेम है, कार्तिक गणेश में प्रेम है, महादेव के परिवार में सब एक दूसरे से प्रेम से रहता है। सर्प को प्रेम है, गधा बाघ बसहा को प्रेम है, सर्प चूहा को प्रेम है। शिव की बात करते हैं, शिव के परिवार में जो एक दूसरे का शत्रु है उनको आपस में प्रेम है। जो एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, सर्प एक माँ के पेट से जन्म लिया, सर्प बसहा अलग अलग हुआ ना, मोर चूहा अलग अलग हुआ ना, एक माँ से थोड़े हैं। शिव के परिवार में जो एक माँ से नहीं है, वापस में सबको प्यार है, और हम लोग एक माँ से पैदा लेते अपने में प्यार नहीं है। एक माँ से पैदा लिए हैं, अपनों में प्यार नहीं है। भाई को भाई नहीं चाहता, एक दूसरे का चुगला चपाटी नीना बिना शिकवा शिकायत करते हैं, दूसरों को लूटने में रहते हैं। इसलिए आदमी 2 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है राक्षस, जो ज्यादा यहाँ गपशप करिएगा भीतर चले जाइए, मुड़ी का बोरा गिनिएगा, यहाँ मत बैठिए, क्योंकि अच्छे लोग यहाँ बैठेंगे। बकरी की तरह लवर लवर करिएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाता मन, नहीं समझे? आप देखिएगा 2-4 झाड़ू लगा दीजिए, बढ़िया से साफ सुथरा कर दीजिए, आ एगो बकरी बांध दीजिए। क्या करेगा वहां बकरी? मने मन बुझ जाइए, क्या करेगा? तो जो आदमी पिछला जन्म में बकरी था वो विचार का भनारी करेगा, उसको अच्छे लगेगा। वो लबर लबर बकरी की तरह लुबुर 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 लुबुर, न खुदे सुनेगा न किसी को सुनने देगा। ऐसा मत करिए। एक बार हाथ उठाइए, बुलंद आवाज में बोलिए हर हर महादेव। नहीं हुआ टिकरा टिकरी हुआ, ऐसा आवाज लगाइए कि महादेव सुन जाए। बुलंद आवाज में बोलिए हर हर।
ये हुआ। अब थोड़ी देर शांत रहिए, अब तो आधा घंटा शायद और चलेगा कि नहीं, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेके जाएंगे आप लोग। देखिए होता क्या है, एक होता है राक्षस। राक्षस संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है राक, मतलब होता है जो दूसरों की संपत्ति को जबरदस्ती हथिया ले, जो दूसरों की संपत्ति पर अधिकार जताए, दूसरों के घर में आग लगाए, बेटा पुतों में झगड़ा लगा दे, सास पुतों में झगड़ा लगा दे, दूसरों की सुख कर देखकर जलन हो, दूसरों की समृद्धि को देखकर जो भीतरे भीतरे जले, इसका अर्थ होता है राग। अब प्लस छस, छस का अर्थ होता है जो दूसरों की माँ बहन बेटियां पर बुरी दृष्टि डाले, गलत नजर डाले। छस का अर्थ ये होता, दोनों मिला के हो गया राग छस, यानी जो दूसरों की संपत्ति को जबरदस्ती हथिया ले, जो दूसरों की माँ बहन बेटियां पर बुरी दृष्टि डाले, इनका गुण होता है राक्षस। और ये दोनों गुण किसके अंदर था? दशकंधर रावण के अंदर। किसके अंदर था? रावण के अंदर। क्योंकि रावण के पास जो सोने का घर था वो रावण के बाप का था? बिल्कुल नहीं, महादेव का था वो। जो महादेव उसके बाप को बुलाया घरवास करने के लिए, हवन करने के लिए बुलाया था, रावण को देखकर सोने का घर लोभ हो गया और अपने बाप विश्रवा से कहा, पिताजी अगर महादेव दक्षिणा देने लगेगा तो आप दक्षिणा में और दर्ब दुर्ब नहीं लीजिएगा, आप कहिएगा हमको ही घरे दे दीजिए। लोभ। विश्रवा मुनि कहा, उदंड बालक मैं कैसे कर सकता हूँ, कभी तो महादेव घर बनाया नहीं और बने वो किया तो तुम ये बोल रहा हो माता पार्वती तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहा माता पार्वती तो हमें जिंदा बाद में नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको घर पर हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, रावण ने कहा। विश्रवा मुनि डर से महादेव से दक्षिणा में वह सोने का घर मांग लिया। महादेव का घर है, दूसरों का संपत्ति हुआ कि नहीं हुआ? और नंबर 2, सीता का हरण किसने किया? रावण ने। दूसरों की माए बहन बेटियों के ऊपर बुरी दृष्टि किसने डाला? रावण ने। तो ये रावण जो दूसरों की माए बहन पर बुरी दृष्टि डाला, इसलिए छस हुआ। राक मतलब संपत्ति, दोनों मिला के होता है राक्षस। नहीं तो रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन उसकी दुष्कृति के कारण उसका नाम पड़ गया राक्षस। अगर आपके हमारे समाज में कोई पुरुष ऐसा है जो दूसरों की माँ बहन बेटियां पर बुरी दृष्टि डालता है, दूसरों के घर में डाका डालने की प्लानिंग बनाता है, सत्संग भजन शिव चर्चा को देखकर मजाक उड़ाता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों की सुख समृद्धि देखकर जलता है, समझ जाइए कि आदमी भूल चूक से आदमी बन गया, लेकिन पिछला जन्म में रावण खानदान का आदमी था। मने मन बुझ जाइए। अब नंबर 2, एक होता है राक्षस। राक्षस के मतलब होय छे जे खाइए खातिर जन्म ले। राक्षस मतलब यह है छे। अब एते देखियो जत्ते लोग एले सबसे पहले भीतर गेले कारीगर कते छे, कते लेट लागते बनवे छे। हां अरे बा बहुते लोग अखनियो छे वने, मतलब जो खाने के लिए पैदा लिया, वो हरबड़ा के जन्म लिया, धरफड़ा के शादी करेगा, गड़बड़ा के 2-4 गो गधा को जन्मा लेगा, गधा टाइप का धिया पुता 2-4 गो कार्टून को जन्माएगा, जी मोचार मोचार कर मकई का फुटा खाएगा, ईटा का दीवार खड़ा करेगा, और जब बुढ़ारी में बेटा पुतो डंगाएगा तब दाढ़ी बढ़ा चुटा कमंडल लेके इसके पास आएगा लास्ट में। अभी नहीं, और अभी मौका है, अभी मौका है भगवान की भक्ति करने के लिए, समय नहीं। अभी तो पेट दिखाई देता है आपको, हमको पता नहीं कि शिव चर्चा क्या है। शिव चर्चा का महत्व अगर आप समझ जाइएगा, आपके दरवाजे पर आए हुए गुरु भाई में कितना पावर होता है, अगर इसका मकसद समझ जाइएगा आदमी बन जाएंगे आप। आपको लगेगा कि सच में महादेव कमाल के गुरु है। ज्ञान बहुत बड़ा चीज है भाई साहब। ज्ञान का मतलब होता है आदमी को आदमी की पहचान, आदमी को आदमी की सम्मान। आपके दरवाजे पर आदमी आया, उनका रिस्पेक्ट कैसे किया जाए, उनका आदर कैसे किया जाए, उनका सम्मान कैसे किया जाए, ये समझ में नहीं आया तो खाइए खातिर न जन्मे है। ये समझ में नहीं है तो खाइए खातिर न जन्मे है। आपके यहाँ अगर कोई आए तो सबसे पहले 1 गिलास पानी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाइए, उसका सम्मान करिए, सत्कार करिए। और ये ज्ञान जिसके अंदर नहीं, वो भेड़ी के तरह जीवन जी रहा है। इसीलिए तो महादेव को गुरु बनाने के लिए हम लोग कहते हैं।
महादेव को गुरु बनाइए, सारा व्यवस्था समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि तुलसिया वो संसार में सबसे मिलिए भाई, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। लोग के अंदर भगवान नजर आने लगेंगे, लोग के अंदर महादेव नजर आने लगेंगे, प्रेम बढ़ जाएगा, प्यार हो जाएगा। इनके लिए कुछ नहीं करना है, 3 गो काम करना है। 3 काम क्या करना है? महादेव को गुरु बनाने के लिए 3 काम क्या है? दया मांगना, चर्चा करना और अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। दया मांगनी है अपने गुरु से पल प्रतिपल। दया की आश्रय में आपका मन चले, छटपटाहट में मत चलिएगा। दया की आश्रय में मन चलना चाहिए आपका, हमारा शिव के दया के आश्रय में। और उसके लिए शिव से ही दया मांगना चाहिए आपको। महादेव की काम करने के लिए महादेव से दया मांगिए। जगत की काम करने के लिए खुद आप दया कर सकते हैं। महादेव से मत मांगिए कि हमको ये हो जाए, हमको वो हो जाए, हमको ऐसा हो जाए, हमको ऐसा हो जाए। रात में हम जहाँ चर्चा में थे, एक खुरसा काटा का गुरु बहन था, उसका नाम है क्रांति राज। मेरे ही गांव में चर्चा था, मानगंज में। वह जिस मोटरसाइकिल से आया था, चर्चा समाप्त हो गया, खाना खा करके हम लोग जब आए, सब अपना अपना गाड़ी निकाले तो उसका गाड़ी गायब, यानी गाड़ी को चुरा लिया। गाड़ी पूर्णिया नंबर था। अब उसके मन में ये हुआ कि रविंदर भैया, शिव चर्चा में मोटरसाइकिल चोरी हो गया तो शिव चर्चा का बदनामी नहीं होगा। हम बोले आदमी में औकात नहीं जो महादेव को बदनाम कर देगा। आदमी में कोई औकात नहीं। और ये बात सही है कि जो गाड़ी लिया है साला कल एक्सीडेंट करके मरेगा, क्योंकि शिव चर्चा वाले का दिल रो गया तो चैन किसी को महादेव नहीं आने देगा। देखिए, एक्सीडेंट तो हो ही गया, वो आदमी मरा ने, एक्सीडेंट हो गया, गाड़िया मिल गया, गाड़ी भी मिल गया और वह गुरु बहना चली भी गई। अभी थाना प्रशासन में जो आवेदन दिया गया था वह आवेदन को घुरवाए। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ कि आवेदन घुरवा लीजिए। तो महादेव से अगर आप दया मांगने लगिएगा तो आप ही के लैंग्वेज में आपको समझा देगा, आप ही के हिसाब से आपको बता देगा। इनके लिए कुछ करना नहीं है, कहना है, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। आप कितनों बिगड़े आदमी ही बदल देगा, आप कितनों खराब आदमी आपकी नेचर ठीक कर देगा। कहिए कैसे? क्योंकि शिव चर्चा में कहा बहुत कुकर्मी है ना तो महादेव को गुरु मान, ज्यादा कुकर्मी है ना तो महादेव को गुरु मान, और दिखा तू अपना कुकर्मी करके मैं समझ लूंगा। ज्यादा पापी है तो महादेव को गुरु मान। यहाँ तो छूट है, तुम जो करते हो ठीक है, महादेव को गुरु मान लो। पहले मानोगे तब ना। आप कहेंगे मान लेते ठीक भाई, 100% ठीक होगा। कैसे होगा? ध्यान से सुनिए। यहाँ बताइए, बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए कितने लोग गए हैं? जो गए हाथ उठाइए। देवघर गए हैं ना जल चढ़ाने के लिए, बहुत आदमी कामर लेके। तो बाबा धाम जो जल चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं तो सब तो बढ़ियों के जाता है, बढ़िया बढ़िया लोग जाता होगा ना। खराब खा तो जाएगा नहीं, बढ़िया जाता होगा। अरे नहीं, गांजा पीने वाला भी जाता है, दारू पीने वाला भी जाता है, चोरी करने वाला भी जाता है, फटीचर भी जाता है, कुकर्मी भी जाता है, राक्षस भी, सब जाता है। नहीं, और देखिए वह सब जाने वाला में अगर कोई कुकर्मी है, बदचलन है, बदतमीज है, अगर वह ललका कपड़ा पहन लिया, कांधे पर कामर ले लिया और कांधे पर कामर लेके कहते जा रहा है बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है, और एक साइड एकदम पुरुष का कामर जा रहा है, दूसरे सब उसमें है कि एक साइड पुरुष रहेगा एक साइड महिला, सब साथे जा रहा है ना। और उस महिला में बड़ी सुंदर सुंदर महिला सब जा रही है। अब कुकर्मी आदमी कंधा पर कामर ले लिया, क्या उस महिला के ऊपर गलत दृष्टि डाल सकता है? बोलिए दिल पर हाथ लग के। वो कहेगा ए बहन बम, कितनों हुर का परीब है तो कहेगा छोटी बम, ए चाची बम, ए बूढ़ी बम, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। एक कांधे पर कामर अगर कुकर्मी का नेचर बदल सकता है, अगर आप महादेव को गुरु मान लीजिएगा आपकी दुनिया बदल देगा। इसलिए यहाँ कहा कोई परमिशन नहीं, विदाउट आप महादेव को गुरु मानिए, आपकी आचरण। और सबसे पहले तो 4 चीज आपके घर में पहले ठीक हो जाएगा।
कमाते हैं वृद्धि नहीं होता, लाते हैं 10 टका खर्चा 20 टका होता है, सोचते हैं जमीन खरीदे 10 कट्ठा 15 कट्ठा बिक जाता है, आज माथा दर्द कल पेट दर्द टायलरिया मलेरिया दमा खांसी टीबी मिर्गी ढेर सारा बीमारी होता है, डिंग पेतरा पुजेगड़ी होने का देते हैं। इस सबसे पहले इसी का इलाज महादेव करता है, क्योंकि महादेव के चला किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रखता। जगन्नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, अब भोला चाह दिए दिन माँ तो रात कैसे हुई, तो अनाथों के नाथ है। इसके लिए बस यही कहना है। एक बार मेरे साथ कहिए सब आदमी, हाथ जोड़िए और बोलिए, हे महादेव अहाँ हमर गुरु छियै, अहाँ के हम शिष्य छी, हमरा पर दया करू। हे महादेव अहाँ हमर गुरु छियै, अहाँ के हम शिष्य छी, हमरा पर दया करू। हे महादेव अहाँ हमर गुरु छियै, अहाँ के हम शिष्य छी, हमरा पर दया करू। सिंपल बात है, बेसी छै में तकलीफ की नहीं कह सकबै कि बड़का लंबा गप से नहीं भै सकते। हे महादेव अहाँ हमर गुरु छी, अहाँ के हम शिष्य छी, हमरा पर दया करू। आ देखियो मैं सरल की क्या दिल के सस्ता कि एम अगरबत्तियों अहाँ जलवे की जरूरत नहीं है, पूजो पाठ करे की जरूरत नहीं है। या कॉपी लियो ना, दियो नाम तो लिखते दियो नहीं और होने छे कोई दियो, गुरु बहना इशारा दे छे। त अहाँ अगर अगरबत्ती छे तैयो स्नान करने छे, तैयो नहीं करने छे, तैयो अहाँ की खेने छे नहीं खेने छे कोई मतलब नहीं। एमे समय सारणी नहीं छे कि सब काम धंधा का छोड़ देवे तब कहबे महादेव तू हमर गुरु छ, हम तोर शिष्य छ, हमरा पर दया कर। नहीं 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 नहीं, सारा काम करते हुए, मतलब जखनी मौन तखनी, जखन मौन तखन, जते मौन तते, जेना मौन तेना, जहना मौन तहना। एकर मतलब भेले झाड़ुए लगवे छिए, मने मन कहियो हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। भैंसे चरा रहे हैं, मने मन कहिए महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। पीसे वाला मसाला सिला लोढ़ी छे तो मसल्लो पीसिए, मन मन कहिए महादेव अहाँ हमर गुरु छी, हमरा पर शिष्य, अहाँ शिष्य हमरा पर दया करो। पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के टाइम में भी कहिए महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया करिए। सिर्फ दया मांगिए। भीषण से भीषण काम, भयंकर से भयंकर बीमारी, भयंकर से भयंकर कष्ट महादेव की दया से, महादेव का चेला अगर आप बनेंगे तो कभी भयंकर समस्याओं का सामना आपके मन को नहीं करना पड़ेगा। दया में ये पावर है। अगर करेंगे सच्चे हृदय से तब, दया मांगेंगे सच्चे मन से तब कि हे महादेव अहाँ हमर गुरु छे, अहाँ के हम शिष्य छी, हमरा पर दया करू। याद रहते दीदी, ई दया मांगत रहबे तो टटनिक बीमारी कहियो नहीं उठत, चक्कर नहीं थे, खराब खराब सपना नहीं देखबे। महादेव से दया मांगियो, अहाँ के बच्चा कतो गेले निकल के सुरक्षित जेते, सुरक्षित घर वापस चल लेते। नहीं तो आइ काल्हि देखे हुए घर से निकले छे, बाद में सूचना आपसे एक्सीडेंट कै गेलै। तो अकाल मृत्यु से भी बचावे छे दया। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ई भेले पहला काम। दोसर काम छे चर्चा करना। आप गुरु बनेलिए, अहाँ का परिणाम भेटले तो जे आदमी परेशान छे अगल बगल में, डॉक्टर वैद्य तंत्र मंत्र में एकदम बर्बाद भै गेले, जकर जिंदगी बर्बाद छे, तो वह व्यक्ति का कहियो कि हमें जब शिव के गुरु नहीं बनेने रहिए तो यह सब परेशानी हमरो हो रहे, आ जहिया से शिव के गुरु बनेलिए हमर सब परेशानी खत्म भै गेले, अहों अपन गुरु बना लियो। ओकरो दोसरो के कहिए हे दीदी हे काकी हे चाची जे रिश्ता में छे अहों अपन गुरु बना लियो। मान गेले ठीक छे, नहीं मान ले अहाँ कह दियो न, महादेव न जानते। ई भेले दोसर विधा। तेसर विधा भेले जब गुरु बनेलिए तो प्रणाम करबे ना, गुरु बनेलिए तो गुरु का प्रणाम करबे, ध्यान करबे ना। तो गुरु तो शरीर में नहीं छे जे टांग छुआ छुबी करबे, गोर लागबे। ओहनो आइ काल्हि के लोग का गोर लागे कि लुर नहीं छे, ठेगुने पर अलगे से एना का भाग जाय छे, नहीं एतै क्या का भाग जाय छे। क्या तो लीव के गोर लागते पछा में स्प्रिंग फिट छे ने, टूटिए न जेते छुतरवा के। तो जहने प्रणाम तहने
परिणाम जहने गोर लागे छे परिणाम वहने भेटे छे। तो ई प्रणाम वाला सिस्टम खत्म भए गेले। ए में देने छे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। नमः मतलब भेले प्रणाम नमस्कार, आ शिवाय मतलब शिव के, यानी अपन गुरु शिव के 108 बेर रात में एक दिवारात्रि कहे छे 10 बजे के बाद। जना खरना करे छे ककरो आवाज कान में नहीं आवे छे, वही वातावरण में ककरो आवाज कान में नहीं आवे, होठ बंद रहते, आंख बंद रहते, मोने मन ओना कल के जप्पा जप के विधि से तो संभव नहीं है यहाँ सब बस, लेकिन टुकड़ा में भी कह सके छे मोने मन नमः शिवाय, नमः बोल कर मोने मन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय से अपन गुरु के 108 बेर प्रणाम करना है या 3 सूत्र छे। ओकर बाद ही एंटीना पिनना है। एंटीना बुझे छे ना, एरे छुतहर सब एंटीना पिनने छे। ई कंगन, कंगन के मतलब की है छे, अहाँ शिव शिष्य ओकर स्मरण दिलावत रहते। जखनी सुबह सुबह में नजर एक कंगन पर पड़ते अहाँ के, तब अहाँ के याद आबि जेते कि हमहू महादेव के चेला छिए। आ ई हाथ में दोसर कोई देख ले अनजान जगह, तो तुरंत तस कहते हे प्रणाम गुरु भैया, प्रणाम गुरु बहना, प्रणाम। जे रिश्ता में है जे भाई चाहे कोनो भी जगह के लोग किए नहीं छे, कहियो ओकरा देखलिए नहीं अहाँ, अगर अहाँ के हाथ में कंगन देखते तो कहते प्रणाम दीदी, प्रणाम गुरु भाई। शिव शिष्य परिवार में रिश्ता छे, प्रणाम गुरु बहना, प्रणाम गुरु भाई। और ई कंगन के 5-6 टा काम छे अहाँ के शरीर में। ब्लड सर्कुलेशन का कंट्रोल रखे छे, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन छे एकरा कंट्रोल रखे छे। बीपी का भी कंट्रोल रखते, ध्यान देवे, बीपी का भी कंट्रोल रखते। माइंड में, माइंड के कभी भी अनबैलेंस नहीं हुए देते, माइंड के अनबैलेंस नहीं, मन के विचलित नहीं हुए देते, मन के भी विचलित नहीं हुए थे। और अहाँ के शरीर में जो कष्ट छे वो अहाँ के मन पर हावी नहीं हुए देते, वो कष्ट के खत्म कर दे छे। और ई पहने के बाद दुख, दलिद्र, भूत पिचास, तंत्र मंत्र जंतर जे भी चीज है ई सब अहाँ के बॉडी में टच नहीं कर सके जब अहाँ के गुरु महादेव हेते। ई कंगन में बड़ा लाभदायक कंगन छे, चर्चा में भी सहायक छे। एक बार जोर से बोलो हर हर, नहीं बढ़िया से बोलो हर हर। और एक बेर राम बाबू जे ई चर्चा करा रहल है, अब किस उद्देश्य से करबे हमरा तो पता नहीं कि जबरदस्ती करबे, नहीं तो अहाँ पर डाउट होते रहे छे ना, जबरदस्तियों क्या दे छिए। एक बार जोर से ताली बजा दियो हमरा गुरु भाई पर। और ये चर्चा में जते गोरे आयल ओकर भाग बढ़िया रहे, वो बच्चा के कारण, जे बच्चा क्या है मुंडन छिए, ओहि कारण जे भी एल तो ओकरा सुने के अवसर तो शिव चर्चा मिलने ना, एकर मतलब छे ओहो अपना जीवन में जरूर पुण्य काम करने हेते, जे आए फंक्शन में उपस्थित भए के महादेव के काम सुन लेते। एक बेर एकरा मेहमान सबके लिए भी ताली बजा दियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आबू जे आज से गुरु बनेलखिन एकर नाम आबि गेलिए, एहना घोषणा करबे पड़े छे। अगर अहों सबके इच्छा छे हम शिव के गुरु बनाबी तो एमे 1 टका 2 टका देल नहीं जाए छे। महादेव अहाँ के टका ला कौन बैंक में रखते हैं, भर गांव के लोग तो एकरे से ले छे। आ ई जे अखनी दे रहे 10 टका 5 टका, तो खुशनामा छे, भजन तजन पर दे दे छे, ओकर कोनो मतलब। शिव के गुरु बनवे में 1 टका खर्चा नहीं, न 1 टका लेना छे न 1 टका देना छे, न गला में कंठी लेना छे न कंठी तोड़ना छे। अहाँ जहिना छिए तहिना, जही रूप में छिए वही रूप में शिव के गुरु बना सके छे। आबू सुनु नाम जे सब गुरु बनलखिन या गुरु भाई रामदेव पंडित, अकली देवी, बेचन पंडित, लोचन पंडित, अनिल पंडित, शोभा देवी, पार्वती देवी, सुशीला देवी, आरती कुमारी, दीपक कुमार, दिवचन कुमार, अखिलेश कुमार, आर्यन कुमार, सुलोचना देवी, किशनपुर, बिशनपुर, बिशनपुर। और ये आशा छिए, आशा कुमारी बलुआ, भलुहा, ई सब भाई बहन अखन एछन से, अच्छा आर छे बहन संजन कुमारी यो भलुहा से है, तिला देवी, कंचन देवी, मानकी देवी अखन एछन से शिव के गुरु रूप में स्वीकार केलखिन है। शुभ आत्मा के नाम हम शिव शिष्य परिवार शिव के समक्ष उनकर आंतरिक साम्राज्य में संप्रेषित क्या दे छी। सोचना दर्ज हो, जागा जागा महादेव।
और अहाँ सबसे हम निवेदन करब एकटा चीज हमरा संग संग गाबू सब गोरे कनिएटा के छै आबू एकर बाद एहि कार्यक्रम के हमरा सब विराम